जय हिंद साथियों, वेलकम टू सेल्फ स्टडी क्लासेस विद सुमित जैन यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं पर्यावरण से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि आपकी टेस्ट सीरीज पर आधारित होंगे। और ये जो टेस्ट सीरीज है ये एमपी टेट या फिर सीटीईटी एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो सभी लोगों से निवेदन करूंगा कि वीडियो को सभी लोग लाइक करेंगे और वीडियो को शेयर भी करना है अपने साथियों तक, ठीक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्नों पर आज हम यहाँ पर चर्चा करने वाले हैं और ये अपना 8वां पार्ट है मॉडल टेस्ट पर आधारित, ठीक है। और जो भी साथी अभी तक टेलीग्राम ग्रुप से नहीं जुड़ पाए हैं वो टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ जाएंगे। टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ने के लिए आपको सर्च करना है, टेलीग्राम ऐप डाउनलोड करना है, फिर उसमें सर्च करना है IAS स्टडी ट्रैक और ज्वाइन हो जाना है, ठीक है। स्टार्ट करते हैं आज का ये वीडियो। सभी लोग तो लाइव आ चुके हैं। आज का अपना जो पहला प्रश्न है वो क्या कह रहा है, वो कह रहा है कि पर्यावरण शिक्षण में खेल विधि का प्रयोग जो है प्रमुख रूप से करना चाहिए। तो प्राथमिक स्तर पर करना चाहिए, उच्च प्राथमिक स्तर पर, माध्यमिक स्तर पर या फिर उच्च माध्यमिक स्तर पर। तब अधिकांश लोगों ने बिल्कुल आंसर सही बताया है, प्राथमिक स्तर, यानी कि जो विकल्प नंबर 1 है वो आपका यहां पर सही हो जाएगा, ठीक है। ये रहा अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर। शिक्षण अधिगम प्रक्रिया का आश्रित चर कौन सा है? शिक्षण विधि, शिक्षक, पाठ्यक्रम या फिर शिक्षार्थी। तब आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया का जो आश्रित चर है वो कौन सा माना जाएगा। यहां पर आपका जो उत्तर होगा आश्रित चर में, आश्रित चर का उत्तर होगा शिक्षार्थी। शिक्षार्थी सही होगा। यहां पर पाठ्यक्रम जो है तो मध्यस्थ होता है ना। डी नंबर सही हो जाएगा, शिक्षार्थी सही होगा। जिन्होंने भी डी बताया उनका आंसर बिल्कुल सही है, शिक्षार्थी, ठीक है। स्वतंत्र चर होता है शिक्षक, आश्रित चर होता है शिक्षार्थी, पाठ्यक्रम होता है मध्यस्थ चर, ठीक है। अगला क्वेश्चन देख लो। भारत में जैव विविधता की दृष्टि से धनी स्थान है तो कौन सा है? धनी स्थान बताना है आपको, कौन सा है? थार रेगिस्तान, पश्चिमी घाट, बंगाल की घाटी या फिर पूर्वी घाट। तब राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका प्रश्न क्रमांक 3 का? अधिकांश लोगों ने सही उत्तर बताया है कि जैव विविधता की दृष्टि से जो धनी स्थान है वो है पश्चिमी घाट, यानी कि जो विकल्प नंबर बी है वो बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। पूर्वी हिमालय और पश्चिमी घाट ये जैव विविधता से संबंधित हॉट स्पॉट माने जाते हैं, ठीक है, हॉट स्पॉट। तो अगला क्वेश्चन है, पतझड़ वाले वनों की पत्तियां कैसी होती हैं? चौड़ी, सुई के समान, वृत्ताकार या फिर पतली नुकीली। तो आपको बताना है प्रश्न क्रमांक 4 का उत्तर। तब आपका राइट जो आंसर हो जाएगा साथियों वो होता है चौड़ी। चौड़ी यानी कि जो विकल्प नंबर ए है वो आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है, ए नंबर का। अगला क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, सिंधु नदी विवाद किन किन देशों के बीच में है? श्रीलंका भारत, भारत पाकिस्तान, भारत चीन, मिस्र या फिर सूडान। तब आपका राइट आंसर होगा साथियों भारत पाकिस्तान, यानी कि जो विकल्प नंबर बी है वो आपका यहां पर सही हो जाएगा, बी नंबर, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, पुष्पों का अध्ययन कहलाता है तो क्या कहलाता है? पुष्पों का अध्ययन फिनोलॉजी, एंथोलॉजी, पॉलिनोलॉजी या फिर एग्रेस्टोलॉजी। तब आपका राइट आंसर हो जाएगा एंथोलॉजी, यानी कि जो विकल्प नंबर बी है वो आपका यहां पर सही हो जाएगा। पुष्पों का जो अध्ययन कहलाता है वो एंथोलॉजी कहलाता है। सजावटी वृक्ष
तथा झाड़ियों के संवर्धन से संबंधित अध्ययन कहलाता है तो क्या कहलाता है? एग्रोनॉमी, ओरिकल्चर, पॉलिनोलॉजी या फिर एग्रिस्टोलॉजी। सजावटी वृक्ष तथा झाड़ियों के संवर्धन से संबंधित जो अध्ययन है वो क्या कहलाता है? 4 विकल्प में से एक चयन करना है सभी लोगों को। और आपका राइट आंसर हो जाएगा एग्रोनॉमी। एग्रोनॉमी यानी कि जो विकल्प नंबर ए है वो इसका सही हो जाएगा, ए नंबर। ठीक है, ए जिन्होंने भी बताया एग्रोनॉमी वो बिल्कुल सही हो जाएगा यहां पर। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, फलों का अध्ययन क्या कहलाता है? एग्रोनॉमी, पोमोलॉजी, पॉलिनोलॉजी या फिर एग्रिस्टोलॉजी। तो फलों का अध्ययन बताना है प्रश्न क्रमांक 8 का उत्तर। तब अधिकांश लोगों ने बिल्कुल सही उत्तर बताया है पोमोलॉजी, यानी कि जो आपका विकल्प नंबर बी है वो यहां पर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, पोमोलॉजी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, मानव निर्मित प्रथम कृत्रिम रेशा था तो कौन सा था? पॉलिएस्टर, रेयॉन, टेरिकॉट या फिर नायलॉन। मानव निर्मित प्रथम कृत्रिम रेशा कौन सा था? तब आपका राइट आंसर हो जाएगा विकल्प नंबर बी, यानी कि रेयॉन मानव निर्मित ये प्रथम कृत्रिम रेशा था। बी नंबर इसका सही होगा। जिन्होंने भी बी बताया है उनका आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। एड्स का कारण है तो क्या है? फफूंदी, वायरस, बैक्टीरिया या फिर अमीबा। 4 विकल्प है, प्रश्न क्रमांक 10 का आंसर बताना है। एड्स का कारण है तब आपका राइट आंसर हो जाएगा क्या? वायरस यानी कि जो विकल्प नंबर आपका बी है वो आपका बिल्कुल सही हो जाएगा यहां पर। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, नागफनी में प्रकाश संश्लेषी कार्य होता है घनकंद द्वारा, पर्णकाय स्तंभ द्वारा, पर्णायत वृंत द्वारा या इनमें से कोई नहीं। नागफनी सभी जानते हैं, नागफनी का एक पौधा होता है और इसमें प्रकाश संश्लेषी कार्य होता है तो किसके द्वारा होता है? तब आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? पर्णकाय स्तंभ द्वारा, यानी कि जो विकल्प नंबर आपका बी है वो यहां पर सही हो जाएगा, बी नंबर का। ठीक है, पर्णकाय स्तंभ द्वारा जो है प्रकाश संश्लेषी कार्य होता है, बी नंबर सही होगा। अगला क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, निम्न में से कौन सा रूपांतरित तना है? रूपांतरित तना बताना है, गाजर है, आलू है, नारियल है या फिर इनमें से कोई नहीं। तब प्रश्न क्रमांक 12 और आपका राइट आंसर। तो अधिकांश लोगों ने बिल्कुल आंसर सही बताया है, विकल्प नंबर बी यानी कि आलू। आलू आपका बिल्कुल सही, आलू रूपांतरित तना कहलाता है, बी नंबर। ठीक है, बी नंबर आपका सही होगा। अगला क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, जीवन चक्र की दृष्टि से पौधे का सबसे महत्वपूर्ण अंग कौन सा है? तना, फूल, पत्ती या फिर जड़। अच्छे से समझना है आपको, 4 विकल्पों में से, है ना। जीवन चक्र की दृष्टि से पौधे का सबसे महत्वपूर्ण अंग बताना, जीवन चक्र की दृष्टि से। प्रश्न क्रमांक 13। तब आपका राइट आंसर होगा दोस्तों फूल अथवा पुष्प। पुष्प जो होगा वो जीवन चक्र की दृष्टि से सबसे महत्वपूर्ण, यानी कि बा नंबर आपका सही हो जाएगा। ठीक है, बी नंबर। जिन्होंने भी बी बताया है उनका आंसर बिल्कुल सही है। तब अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस एक की खेती पौध का प्रतिरूपण करके की जाती है? मक्का की, प्याज की, सोयाबीन या फिर टमाटर। सभी लोग बताएंगे प्रश्न क्रमांक 14 का उत्तर। पुष्प जो होता है जीवन चक्रण की दृष्टि से सबसे महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि पुष्प के बाद बीज और बीज के बाद फिर पौधे का निर्माण, तो ये जीवन चक्रण है। ठीक है, तो इस प्रकार से देखेंगे
खेती पौध का प्रतिरूपण करके की जाती है, तो जल्दी से बताना है, आपका उत्तर हो जाएगा प्याज, यानी कि जो विकल्प नंबर आपका बी है वो यहां पर सही हो जाएगा। ठीक है, बी नंबर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो, भूमिगत जल को दूषित करने वाले अजैविक प्रदूषक हैं तो कौन से हैं? आर्सेनिक, शैवाल, विषाणु या फिर बैक्टीरिया। भूमिगत जल को दूषित करने वाले जो अजैविक प्रदूषक हैं वो कौन से हैं? तब आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा आर्सेनिक, यानी कि जो विकल्प नंबर ए है वो यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बिल्कुल सही। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा जीव अपनी त्वचा में से सांस लेता है? अपनी त्वचा से सांस लेता है तो कौन लेता है? तिलचट्टा, मेंढक, मछली या फिर कबूतर। तब अधिकांश लोगों ने प्रश्न क्रमांक 16 का जो उत्तर बताया है वो बिल्कुल राइट बताया है। वो क्या है उत्तर? विकल्प नंबर आपका क्या हो जाएगा? बी। बी यानी कि मेंढक। मेंढक आपका बिल्कुल सही है। ठीक है, बी नंबर। जिन्होंने भी बी बताया उनका आंसर बिल्कुल सही है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। कौन सी गतिविधि पर्यावरण संरक्षण से संबंधित नहीं है? तो नहीं है बताना है वनोन्मूलन, है ना, प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण, बृहद पौधरोपण या फिर आपका जलाशयों की सफाई। आपको बताना है प्रश्न क्रमांक 17 का आंसर। कौन सा गतिविधि पर्यावरण संरक्षण से संबंधित नहीं है बतानी है। तो नहीं है में आपका उत्तर क्या हो जाएगा? प्रश्न क्रमांक 17 का अधिकांश लोगों ने बता दिया क्या? कुछ लोग डी बता रहे हैं, कुछ लोग ए बता रहे हैं, लेकिन आपका उत्तर होगा ए। ए यानी कि वनोन्मूलन। वनोन्मूलन आपका सही हो जाएगा। ये पर्यावरण संरक्षण से संबंधित नहीं है। ए नंबर आपका बिल्कुल सही है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, शिक्षक को किसके आधार पर विद्यार्थी की डिसलेक्सिया समस्या की जानकारी प्राप्त होगी? तो किसके आधार पर? पढ़ने से, सुनने से, बोलने से या फिर बोलने और पढ़ने दोनों, बोलने सुनने दोनों से। प्रश्न क्रमांक 18 का उत्तर बताना है। तो उन्मूलन जो कहलाता है, जैसे वनोन्मूलन दिया, हम बोलते हैं ना गरीबी उन्मूलन, गरीबी को हटाओ। वनोन्मूलन, वनों को हटाओ, तो वनों को हटाओ क्या पर्यावरण संरक्षण होगा? नहीं होगा। तो अगला क्वेश्चन आपका उत्तर हो जाएगा पढ़ने से। ए नंबर आपका सही होगा, है ना, ए नंबर। ठीक है, शिक्षक को किस आधार पर विद्यार्थी की डिसलेक्सिया समस्या की जानकारी प्राप्त होती है? तो वो होती है पढ़ने से। ठीक है, अगला क्वेश्चन WWF से आज से है वर्ल्ड वाइड फंड, वर्ल्ड वार फंड, वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड या फिर वर्ल्ड वॉच फंड। तब प्रश्न क्रमांक 19 और 19 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? आपका राइट आंसर होगा विकल्प नंबर सी, वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड, है ना। सी नंबर जिन्होंने भी बताया है उनका आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लो। कोटोपैक्सी एक जागृत ज्वालामुखी है जो अवस्थित है, तो कहां अवस्थित है? सिसिली में, हवाई द्वीप में, रॉकीज में या फिर एंडीज में। कोटोपैक्सी एक जागृत ज्वालामुखी है जो कहां पर अवस्थित है?
तब सभी ने उत्तर बताया है, क्या बताया है, एंडीज। एंडीज यानी कि जो विकल्प नंबर आपका डी है वो यहां पर सही हो जाएगा। ठीक है, ये जो कोटोपैक्सी है ये कहां पर है, एंडीज, डी नंबर आपका सही हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कक्षा 4 का पाठ ककोलत से कन्याकुमारी। ककोलत से कन्याकुमारी निम्न में से पर्यावरण के किस प्रकरण से संबंधित है, परिवार और मित्र, आवास, पेड़ पौधे या फिर यात्रा। उत्तर बताना है आपको। प्रश्न क्रमांक आपका 21 है, कक्षा 4 का पाठ है ककोलत से कन्याकुमारी किस प्रकरण से संबंधित है। तब बिल्कुल राइट आंसर है यात्रा से संबंधित, यानी कि विकल्प नंबर आपका डी जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपका पर्यावरण अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है, जबलपुर में, नागपुर में, भोपाल में या फिर देहरादून में। पर्यावरण अनुसंधान संस्थान आपको बताना ये कहां पर स्थित है। तब लाइन से सभी लोगों ने बता दिया क्या, देहरादून, जो कि गलत है ना। जो आपका सही उत्तर होगा वो होगा नागपुर, यानी कि जो आपका विकल्प नंबर बी है वो यहां पर सही हो जाएगा। ठीक है, अभी भी बहुत सारे लोग कंफ्यूज हैं। पर्यावरण अनुसंधान संस्थान कहां पर है, नागपुर में है, यानी कि जो विकल्प नंबर बी है वो सही हो जाएगा। ठीक है, याद रखेंगे पर्यावरण अनुसंधान संस्थान आपका नागपुर में है, जबकि वन अनुसंधान संस्थान ये देहरादून में है। ठीक है, वन अनुसंधान संस्थान देहरादून, पर्यावरण अनुसंधान संस्थान नागपुर, सभी लोग याद रखेंगे, है ना। और पर्यावरण से संबंधित वन्य प्राणी जो अनुसंधान संस्थान है वो भी देहरादून में है। ठीक है, और ये जो वन अनुसंधान संस्थान देहरादून है इसकी एक उपशाखा है जबलपुर में, ये भी याद रख लेना है। पर्यावरण प्रबंधन संस्थान भोपाल में है। ये सारे के सारे संस्थान सभी को याद रखना है। अगला क्वेश्चन है भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संस्थान इसरो कहाँ स्थित है, इसरो बताना है। बेंगलोर में, नागपुर, भोपाल या फिर देहरादून। सभी लोग आंसर बताएंगे। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संस्थान इसरो कहां स्थित है, तब बिल्कुल राइट आंसर सभी ने बताया है कि वो स्थित है, कहां स्थित है, बेंगलोर, यानी कि जो आपका विकल्प नंबर ए है वो बिल्कुल यहां पर सही हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, खंजन क्या है। खंजन आपको बताना है, एक कीड़े का नाम है, एक अस्त्र का नाम है, एक जानवर का नाम है, एक चिड़िया का नाम है। 24 का आंसर सभी लोग बताएंगे, खंजन क्या है। तब आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, बिल्कुल सही अधिकांश लोगों ने बताया है कि जो खंजन है वो है क्या, एक चिड़िया का नाम, यानी कि आपका विकल्प नंबर जो डी है वो आपका सही हो जाएगा। डी नंबर जिन्होंने भी बताया है उनका आंसर सही होगा। खंजन, खंजन पक्षी आपने सुना होगा, खंजन पक्षी, है ना, अपन बोलते ना खंजन पक्षी आ गए, तो आपका डी नंबर सही होगा। अगला क्वेश्चन है विश्व पर्यावरण दिवस किस वर्ष से मनाया जाना शुरू हुआ, तो जल्दी से सभी लोग बताएंगे। 1972, 1974 या फिर 1973 या 1945। पर्यावरण विश्व पर्यावरण दिवस किस वर्ष से जो है मनाया जाना शुरू हुआ है, तब आपको बताना है। सभी को पता है कि 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है, लेकिन ये शुरू कब से हुआ है, तब आपका राइट आंसर जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, 1974। 1974 यानी कि जो विकल्प नंबर आपका बी है वो यहां पर सही हो जाएगा। ठीक है, जिन्होंने भी 1974 बताया है उनका आंसर बिल्कुल सही है। 1974 से ये मनाया जाना प्रारंभ हुआ। या आपसे पूछा जाएगा कि प्रथम बार विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया गया,
तब भी आपका उत्तर होगा 1974, यानी कि विकल्प नंबर जो बी है वो आपका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है आपका आंसर, खेल विधि में ज्ञानात्मक कार्य होते हैं तो कौन से होते हैं? सभी को उत्तर बताना है। देखो 1972 में इसकी घोषणा हुई थी। 1972 में क्या हुई थी? पर्यावरण दिवस मनाए जाने की घोषणा हुई थी, लेकिन मनाया गया कब से? 1974 से। ये चीज सभी को याद रखने है, ठीक है। 1972 से 72 में घोषणा हुई थी, 74 से मनाया गया है। अगला क्वेश्चन देख लो, खेल विधि में ज्ञानात्मक कार्य होते हैं तो पौधे लगाना, उद्यान में कार्य करना, चार्ट बनाना या फिर शैक्षिक भ्रमण। तो 26 का आंसर कब आपका क्या हो जाएगा, है ना? तब आपका राइट जो आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा शैक्षिक भ्रमण, यानी कि जो विकल्प नंबर डी है वो आपका सही हो जाएगा, ठीक है। खेल विधि में ज्ञानात्मक कार्य होते हैं तो वो होते हैं शैक्षिक भ्रमण। डी नंबर आपका सही हो जाएगा यहां पर। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, समस्या समाधान विधि में छात्र सीखते हैं प्रयोग द्वारा, क्रिया द्वारा, मानसिक संघर्ष द्वारा या फिर तर्क द्वारा। आंसर सभी लोग बताएंगे। समस्या समाधान विधि में छात्र सीखते हैं, कैसे सीखते हैं? सभी लोगों का आंसर बिल्कुल सही आना चाहिए 27 का, और आपका जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? विकल्प नंबर सी, यानी कि मानसिक संघर्ष द्वारा, है ना। अगर समस्या होती है किसी भी चीज की तो आप संघर्ष करते हो, मानसिक संघर्ष, है ना। तो सी नंबर आपका यहां पर बिल्कुल सही होगा। अगला क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, भोपाल गैस त्रासदी कब हुई थी? सभी लोग बताएंगे 2-3 दिसंबर 1986, 2-3 दिसंबर 1984, 2-3 जल्दी से बताना है, हाँ 2-3 नवंबर 1984 या फिर 2-3 दिसंबर 1985। भोपाल गैस त्रासदी कब हुई थी? तब अधिकांश लोगों ने बिल्कुल आंसर सही बताया है, विकल्प नंबर बी, यानी कि 2-3 दिसंबर 1984, और बी नंबर आपका यहां पर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, विश्व जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है? तो सभी लोग आंसर बताएंगे। विश्व जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है? तो 22 मई को, 16 सितंबर को, 15 अक्टूबर को या फिर 5 जून को। बिल्कुल क्रिएट करेंगे पोल। विश्व जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है, हमें उत्तर बताना है। सभी लोग सही आंसर बताएंगे तो आपका जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा साथियों? बिल्कुल सही है, 22 मई को। याद रख लेना, कल एक अपना क्वेश्चन था विश्व हाथ धुलाई दिवस। कल अपना एक क्वेश्चन था विश्व हाथ धुलाई दिवस, जो कि गलत हुआ था, है ना, गलत हो गया था। मैंने 15 सितंबर बताया था, लेकिन उसका वास्तविक जो है वो 15 अक्टूबर है। ये आप सुधार लेना, ठीक है। और 16 सितंबर को विश्व ओजोन दिवस मनाया जाता है, 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है, और 15 अक्टूबर को मनाया जाता है विश्व हाथ धुलाई दिवस। तो ये आप सुधार लेना, ठीक है। अगर कोई भी क्वेश्चन अपना गलत होता है तो नेक्स्ट वीडियो में अपन उसको सुधार लेते हैं। तो ये 15 अक्टूबर वाला विश्व हाथ धुलाई दिवस आप सुधार लेना। इसलिए मैंने स्पेशल ये चारों विकल्प आपको रखे हैं कि 22 मई को जैव विविधता दिवस, 16 सितंबर को ओजोन दिवस, 5 जून को पर्यावरण दिवस और 15 अक्टूबर को विश्व जो है कौन सा हाथ धुलाई दिवस, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, निम्न में से खरमोर पक्षी के संरक्षण के लिए जाना जाता है तो कौन जाना जाता है? सभी लोग बताएंगे सिंघौरी अभ्यारण्य, सरदारपुर अभ्यारण्य, आ और दा दोनों, या फिर सैलाना अभ्यारण्य। सभी लोग आंसर बताएंगे। खरमोर पक्षी के संरक्षण के लिए जाना जाता है तो कौन जाना जाता है? तब आपको सभी को पता है कि जो सिंघौरी अभ्यारण्य है ये कहां पर है? रायसेन में है। ये चीज भी आपको याद रखनी है, ठीक है।
सभी लोग करेंगे। सरदारपुर कहां पर है? धार में है। सैलाना आपका रतलाम में है, ठीक है। और आ और बा जो दोनों हैं वो आपका बिल्कुल सही हो जाएगा सा नंबर का। सभी लोग वीडियो को लाइक जरूर करेंगे, ठीक है। अगर आपको 10% भी वीडियो पसंद आया है तो लाइक करके जाएंगे। 230